क्लास 11th के स्टूडेंट ध्यान दें। आज के इस वीडियो में मैं आपको वार्षिक परीक्षा के लिए हिंदी का मॉडल पेपर बताने वाली हूँ इस वीडियो में। तो देखिए अच्छे से कंप्लीट करिएगा बिना किसी डाउट के। तो देखिए मॉडल पेपर अभी अभी हमारे पास आया हुआ है। तो देखिए पहला प्रश्न होगा आपका, देखिए पहला प्रश्न है आपका, सही विकल्प चुनिए। तो हिंदी साहित्य का स्वर्णयुग कहलाता है तो भक्ति काल। चन्मल्लिकार्जुन का अर्थ है तो शिव। प्रेमचंद का प्रसिद्ध उपन्यास है तो गबन है। शास्त्रीय कलाओं का मूलाधार है तो लोक कला। भारत में छपने वाला पहला अखबार था तो बंगाल गजट। रचना के अनुसार वाक्य के भेद होते हैं तो 3 भेद होते हैं। तो देखिए इस तरीके से आपका पहला प्रश्न आंसर सही कंप्लीट हुआ। दूसरा है आपका, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो राजनीतिक के जनता को बड़े बड़े सपने दिखाते हैं। गीत फरोज कविता के रचयिता भवानी प्रसाद मिश्र हैं। जामुन के पेड़ की नीचे दबे आदमी की फाइल भी पूर्ण हो चुकी थी। मध्य प्रदेश में भीमबेटका की गुफाएं शैल चित्रों के लिए जानी जाती हैं। शब्दकोश न केवल शब्दों के अर्थ बताता है बल्कि शब्दों का खजाना होता है। प्रबंध काव्य के 2 भेद, महाकाव्य और खंड काव्य है। तो देखिए इस तरीके से आपका दूसरा प्रश्न, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए, कंप्लीट हुआ। इसी प्रकार से हमारा अगला प्रश्न है जो कि है, देखिए हम देख लेते हैं। तो अगला प्रश्न है आपका, सही जोड़ी बनाइए। तो मूल मुतमईन तो होगा आश्वस्त। भारत माता तो जवाहरलाल नेहरू। खंडेरों की दानी तो होगा आपका 120 कुइयां। सरकारी पत्र तो होगा आपका, इसका होगा आपका औपचारिक पत्र। खंड काव्य पंचवटी। संक्षेपण तो होगा आपका पूर्णता, संक्षिप्तता, स्पष्टता एवं शुद्धता। अनुच्छेद तो इसका होगा लघु निबंध। तो देखिए इस तरीके से आपका तीसरा प्रश्न कंप्लीट हुआ। चौथा है आपका, एक शब्द वाक्य में उत्तर दीजिए। तो बिहारी सत्सई किस काल की रचना है? रीतिकाल की। मियां नसरुद्दीन कितने किस्म की रोटियां पकाने के लिए मशहूर थे? तो 56। धूप का केतिक करने वाले लोकगीत भारत के किस प्रांत के हैं? तो पंजाब में। कंपनी उम्मीदवार को किसके आधार पर चुनती है? तो स्वस्वरत्व के। 10वां रस किसे माना जाता है? तो वात्सल्य रस को। रोला छंद में यति कहाँ होती है? तो 11 व 13 मात्राओं पर। युग्म का अर्थ क्या है? तो जोड़ा है। तो देखिए इस तरीके से आपका चौथा प्रश्न कंप्लीट हुआ। ये रहा आपका 5वां प्रश्न जो कि है, सत्य सत्य लिखिए। पथेरे पांचाली की शूटिंग करने के लिए बिल्कुल नया व सुसज्जित घर मिला तो असत्य। आपका बंटी तथा महाभोज उपन्यास मन्नू भंडारी की प्रसिद्ध के स्तंभ है तो सत्य होगा। बेबी के कुल 2 बच्चे थे तो असत्य। फ्लैशबैक वह तकनीक है जिसमें भविष्य में होने वाली घटना को दिखाया जाता है तो असत्य होगा। रस को काव्य की आत्मा कहा जाता है तो सत्य है। और ही तो भी तक आदि निपात शब्द हैं तो ये आपका सत्य होगा। तो देखिए इस तरीके से आपका 5वां प्रश्न सत्य सत्य भी कंप्लीट हुआ। अगला प्रश्न होगा आपका, देखिए अगला प्रश्न होगा आपका ये रहा। तो देखिए ये रहा आपका 6ठा प्रश्न, 7वां हो गया। इस तरीके से इन प्रश्नों को अच्छे से स्क्रीनशॉट के माध्यम से बिना किसी डाउट के कंप्लीट करिए। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन ये सभी आपके होने वाले हैं तो जल्दी से देखें और कंप्लीट करें। तो देखिए इस तरीके से इन प्रश्नों को बिना किसी डाउट के कंप्लीट करिए। ये हो गया आपका 20वां प्रश्न, संदर्भ प्रसंग व्याख्या। 21वां हो गया। ये हो गया आपका 22वां प्रश्न और 23वां प्रश्न। तो देखिए इस तरीके से आपको कुल 23 प्रश्न दे रखे हैं। इन सभी को बिना किसी डाउट के स्क्रीनशॉट के माध्यम से कंप्लीट करिएगा।